आदाब नाजरीन, नासिर के शाह ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर के शाह। और नाजरीन, आज मेरे साथ जो ख़ास मेहमान मुलाकात के लिए मौजूद है, ये हैं फिरदौस अहमद बतख साहब, जो बोंजवा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। और आपको बता दें, ये प्रेसिडेंट हैं नंबरदार एसोसिएशन तहसील बोंजवा के। और आपको रिसेंटली हमने कुछ अपडेट्स भी दी थी कि बड़े मसाइल इनके नंबरदार जो नए हैं, इनके काफ़ी मसलों मसाइल हैं। और चलिए हम फिरदौस साहब से जानते हैं कि क्या मसले मसाइल हैं और क्या मुतालबात हैं इनके सरकार से और इनकी क्या डिमांड्स हैं। जी, सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। फिरदौस साहब, बताइए, आप प्रेसिडेंट हैं नंबरदार एसोसिएशन तहसील बोंजवा के, तो क्या मसले आपके हैं, क्या मुतालबात आपके हैं? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। आप वक्तन फ़वक्तन जो है लोगों की जो है बातें आगे पहुंचाते हैं, तो हम आपके चैनल का शुक्रिया करते हैं। हमारे बहुत से मसाइल हैं लम्बरदार और चौकीदार के। हमें हर अपने महकमे जो महकमा माल है, इसके अलावा जो है बाकी जितने भी तमाम महकमा जात हैं, उनके साथ जो है हमें मिलकर काम करना पड़ता है और करते भी हैं। 24 घंटे की हमारी ड्यूटी रहती है। इसमें चाहे वो महकमा दही तरक्की हो, या महकमा तालीम हो, या महकमा जंगलात हो, या महकमा ज़र्रात हो, इसके अलावा जितने भी महकमा जात हैं, इन सब के साथ हम सरकारी उमूर में जो है पेश रहते हैं। लेकिन इतनी खिदमात के बावजूद भी हमारी जो माहाना उजरत है वो टोटल 1500 रुपया है, जो दिन के एतबार से जो है 50 रुपया बनता है। तो इससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, ना हम इससे अपने घरेलू अखराजात पूरा कर सकते हैं, ना बच्चों की जो है तालीम हम दे सकते हैं, तो ना हम जो फैमिली का नानो नफ़का वगैरह हो इससे पूरा कर सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी उजरत को भी बढ़ाया जाए। हमें विलेज ऑफिसर कहा जाता है, लेकिन हमें ये पता नहीं हम मुलाजमीन में शामिल हैं या मजदूरों में। हमारे पास ना मुलाजमीन के हुकूक है और ना मजदूरों के हुकूक हमारे पास है। अच्छा जी, तो जैसे मैंने सुना है कि कोई भी किसी ने गांव में कहीं भी रिपोर्ट कोई लेनी है, कोई तस्दीक लेनी होती है या कुछ भी, चाहे आप कहीं पर भी हैं, लेकिन आपको वो देनी ही देनी है। चाहे आप उस जगह पे हैं या नहीं हैं, आपको तस्दीक देनी है। अभी बड़ा ये इशू बड़ा मुझे लगता है बड़ा पेचीदा है, क्योंकि आपको किसी भी हाल हर सूरत जो है रिपोर्ट देनी है। फिर चाहे आपको घर आना पड़े अपने जेब के पैसों से, या किसी तरह से भी घर पहुंचना पड़े। और जैसे आपने कहा 1500 आपकी तनख्वाह है, तो सरकार अभी नई बनी है, बड़े बड़े दावे किए गए हैं। पहले तो लोग ये तरस रहे थे कि सरकार बनेगी, और अब सरकार बन गई है, तो उम्मीदें काफ़ी हैं। तो क्या लगता है आपको कि आपके मसाइल जो है ये सरकार हल कर पाएगी या नहीं? देखो, तस्दीक किसी भी किस्म की हो या किसी की वेरिफिकेशन करनी हो, वो भी जो है अपने एरिया का नंबरदार वेरिफिकेशन करता है। किसी आदमी के बारे में हो तो उसके बारे में वो तस्दीक देता है। इसके अलावा जो समाजी मसाइल हैं, जैसे लड़ाई झगड़े वगैरह अपने एरिया में, वो भी लमरदार जो है हल करता है। चाहे किसी की बकरी भी गुम हो जाए, वो भी जिम्मेदारी लमरदार की। तो लमरदार को बहुत ज़्यादा काम है। इसके अलावा बहुत से काम हैं लमरदार के। जैसे आपने बोला कि कहीं जाना है, अपना खर्चा वगैरह करना है। देखो, अगर हमें कहीं जाना पड़े, कहीं चाहे मीटिंग में जाना है, कहीं भी हमें अपना वो किराया लगाना पड़ता है। 1500 में हमारे तो कागजाती और पेन वगैरह उसमें हमारे चले जाते हैं। किसी को तस्दीक देनी है, कागज़ भी अपना ही उसमें हमें लगता है, तो वो 1500 हमें इधर उधर कहीं मीटिंग वगैरह खर्चे में ही चली जाती है। तो इसलिए हम लंबरदार व चौकीदार
इस बड़े परेशान हैं। अब जो नई सरकार बनी है तो इसमें हमारी उम्मीदें हैं कि ये सरकार हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचेगी, हमारी उजरत को थोड़ा बढ़ाएंगे। तो अगर कम से कम 600 दिन के हिसाब से भी हमारा जो है मुकर्रर किया जाए, हम उसमें भी खुश हैं। तो इस सरकार पे उम्मीदें हैं हमें, ये सरकार हमारे बारे में कुछ सोचेगी। अब मुझे बताइए, जैसे जब नंबरदार किसी को लगाना होता है तो कैसे उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है? फॉर्म भरना पड़ता है या क्या? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया था कि जो 60 साल से ऊपर है उनको जो है अब जो है रिटायर किया जाएगा और नए जो है नौजवानों को जो है लाया जाएगा। तो इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से आपको अपॉइंटमेंट किया जाता है? देखो, मुझे अभी 3 साल हो गए। जिस वक्त नोटिफिकेशन निकली तो इसमें इलेक्शन भी होता है, तो हमने क्या किया, हमने अपने एरिया में लोगों को जमा किया, कि मैं अपनी बात करता हूँ, और वहाँ लोगों ने ज़बानी वोट डाले कि भाई लोग खुद ब खुद जो है लोगों ने कहा कि हमें जो है ये आदमी हमें लमरदार होना चाहिए। वो एक किस्म का इलेक्शन ही हुआ। तो उसके बाद फिर हमें जो है सेलेक्ट किया गया। उसमें डीसी साहब जो है एक नोटिस निकालते हैं, फिर हमें एक फॉर्म भी भरना पड़ता है। हमें करेक्टर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसमें कागजात वगैरह जो है हर चीज जो है उसमें होना चाहिए। तो आदमी के बारे में, जो इंसान है, इसका करेक्टर ठीक है भाई, इसका चाल चलन कैसा है वगैरह, इसकी पूरी वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद लमरदार उसको सेलेक्ट किया जाता है। अच्छा जी। एक जिम्मेदारी वाली जो पोस्ट होती है ये, क्योंकि गांव में कोई भी, जैसे आपने कहा, कुछ भी तस्दीक देनी है, लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी है, तो लंबरदार से ही जो है उसका ही कागज जो है वैलिड माना जाता है। तो उम्मीदें हैं आपको सरकार से कि जैसे आपने कहा 600 दिन भी वो फिर 18,000 हो जाता है, तो कहाँ 1500 और कहाँ 18,000। हमने देखा है कि बड़े डेलीविजर्स हैं रोडों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे पेची के हों या म्यूनसिपैलिटी को या बड़े जो है बिजली में हों, प्रोटेस्ट करते हैं। तो क्या ऐसी नौबत आप में तो नहीं आएगी कि क्या आपने क्या सोचा, अगर आपके मसले जो है हल ना होए तो क्या आपने सोचा है, क्या आप करेंगे आगे? इसमें देखो, अब जिम्मेदारियों की बात आई कि जिम्मेदारियां, इसके अलावा हमें जैसे गवर्नमेंट की कोई भी इदारा हो उसकी भी हम रखवाली करते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी काम जो है पंचायत में आए उसको भी हम देखते हैं। गवर्नमेंट का पैसा ग्राउंड पे ये लगता है या नहीं लगता है, ये जाया तो नहीं हो रहा है। हर चीज पे हमारी नजर जो है रहती है। हर चीज मतलब हर डिपार्टमेंट के साथ हम मुंसलिक हैं। अब इसमें यह है कि जो सरकार आई है इस पे हमारी उम्मीदें हैं। फिलहाल प्रोटेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। अब सरकार नई बनी है, इस पे हमारी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये सरकार जो है हमारे बारे में जरूर कुछ सोचेगी। अच्छा जी जी। तो आप मुझे बताएं, जो आपको जो है अपॉइंट किया गया है एज ए लंबरदार या जिसको भी अपॉइंट किया जाए, तो ये इसका क्या है, कब तक आपको जो है अपनी ड्यूटीज देनी है? क्या 60 साल रखा गया है क्या इसमें? कहाँ तक, कब तक आपने ड्यूटीज देनी है? इसमें जो हमसे पहले लंबरदार चौकीदार होते थे, मैं अपनी बात करूं, मेरे फादर साहब थे, उनकी एज 80 साल थी, तो लंबरदार थे। जब उनकी डेथ हो गई तो वो तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो गई। लेकिन अब कुछ साल पहले ये गवर्नमेंट ने निकाला था कि लमरदार भी जो है यंग होना चाहिए। आज तो मैं अपनी तहसील की बात करता हूँ कि हमारे तहसील में जितने भी लमरदार चौकीदार हैं सारे नौजवान हैं। अच्छा, नौजवान हैं। अगर हमें कहीं पहाड़ी पर भी जाना पड़ता है, कहीं कोई ऐसा हादसा होता है वहां भी हमें जाना पड़ता है, तो हम पैदल जा सकते हैं क्योंकि हम जवान हैं। लेकिन अब यह है कि हम अपनी जवानी को बर्बाद होता हुआ देख नहीं सकते। अच्छा। अपनी औलाद नस्लों को की जिंदगी खराब होना नहीं दे सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे बारे में कुछ सोचे। अगर इतना काम हमें है तो
हमारी तनख्वाह हमें क्यों नहीं। बिल्कुल उतनी तो होनी चाहिए। बिल्कुल सही जी, जी। पॉइंट्स हैं आपके। नाजरीन, ये थे फिरदौस अहमद बतख साहब जो प्रेसिडेंट है लंबरदार एसोसिएशन तहसील बौंजवा के, और इनके मुतालबात क्या हैं वो आपके सामने हमने रखे, और उम्मीद है सरकार से कि इनका भी जो है जो इनका हक बनता है, और जैसे उन्होंने कहा कि पूरी जवानी उन्होंने लगा देनी है पूरे इलाके की रखवाली में, हर कागजात को जो है सही रखने के लिए, रिपोर्ट्स देने में, तस्दीक देने में इतना वर्कलोड इन पर है, और इनके मुतालबा जो बिल्कुल जायज़ है। उम्मीद है कि सरकार जो है इनके मुतालबात को सुनेगी, गौर करेगी, और इनका जो जायज़ हक है वो इनको दिया जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहे नासिर कैश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।